नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फार्मिंग पर। हमारी फलों की सीरीज चल रही थी और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो उनको बता दूं कि हमारे 2 फल आम व केला हो चुके हैं, जिनके बारे में मैंने वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रहा हूँ, एक बार उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए तो अब देखते हैं जो हमारा आज का फल है वो है अमरूद। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है सीडियम गुआजावा और जो इसका कुल है फैमिली है वो है मिर्टेसी। बात करें फल की प्रकार की, जिसमें फल लगता है उसे हम सरस या बेरी के नाम से जानते हैं। जो खाने योग्य भाग है जिसे हम खाते हैं वो है थैलेमस व पेरिकार्प। थैलेमस मतलब कि पुष्पासन, पुष्पासन मतलब कि फूल का वह भाग जो फल में परिवर्तित होता है वो थैलेमस कहलाता है। पेरिकार्प मतलब कि फल भित्ति, जिसमें मतलब कि मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति होती है। अपन अमरूद का संपूर्ण भाग खाते हैं। अब बात करें उत्पत्ति स्थान की, जो अमरूद का उत्पत्ति स्थान है वो है मैक्सिको। सबसे पहले मैक्सिको में उगाया गया था। अब बात करें कि भारत में अमरूद को कब लाया गया था, तो वो 17वीं शताब्दी के अंदर अमरूद को भारत में लाया गया था। गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो वो है 2n बराबर 2x बराबर 22, यानी कि डिप्लॉयड गुणसूत्र यानी कि द्विगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं और यही गुणसूत्र जंगली केले में भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है अमरूद के फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कितना पाया जाता है वो बात करें तो 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुद्दा, यानी कि जो 100 ग्राम गुद्दा है उसमें 300 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखते हैं अधपके यानी कि आधे पके हुए अमरूदों से सर्वोत्तम जेली बनती है, क्योंकि अमरूद में पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे इससे सर्वोत्तम जेली बनाई जा सकती है। अगला पॉइंट है अमरूद को एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी कहते हैं। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स का मतलब है कि उष्णकटिबंधीय। अमरूद एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अब देखें कि और किन किन राज्यों में अमरूद का उत्पादन होता है, तो वो है मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में भी अमरूद का उत्पादन होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिला अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद की जो हमें प्राप्ति होती है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से हमें मिलते हैं। अगला पॉइंट अपना राजस्थान में अमरूद की खेती सवाई माधोपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में की जाती है। अमरूद में प्रवर्धन स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग द्वारा किया जाता है। अभी स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग जो प्रक्रिया है, जो प्रवर्धन आएगा आगे, मैं उसमें समझाऊंगा आपको। अगला पॉइंट है अपना अमरूद गरीबों का फल है। इसे गरीबों की फल की उपाधि दी गई है। अब यह उपाधि क्यों दी गई है ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि अमरूद के पौधे की कीमत कम होती है और घर घर में उपलब्ध होने और अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यह गरीब की पहुंच में भी होता है, इसलिए इसे गरीबों की फल की उपाधि दी गई है। अमरूद में कीट व्याधियों का प्रकोप वर्षा ऋतु में अधिक होता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में कीटों की जो लार्वा स्टेज होती है उसका प्रकोप अधिक होता है, जो फल के अंदर जाकर फल को सड़ा देती है। अगला पॉइंट देखते हैं राजस्थान के लिए फलन हेतु मरग बहार उपयुक्त है, क्योंकि मरग बहार में हमें अमरूद के पौधे से अधिक फल की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट है बहार नियंत्रण हेतु अनावश्यक फूलों को NAA की 600 ppm या यूरिया के 10% घोल से छिड़काव कर फूलों को झाड़ देते हैं। मतलब कि अत्यधिक फूल होने पर अत्यधिक फल लगते हैं, जिससे कि फल का जो साइज है वो छोटा रह जाता है, इसलिए अनावश्यक फूलों को झाड़ दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं अमरूद में कटाई छटाई फरवरी मार्च में व कटाई छटाई में आकार प्यालेनुमा देते हैं। जो आकार देते हैं अपन कटाई छटाई में वो प्यालेनुमा देते हैं। और एक और बात, जब अमरूद की कटाई छटाई करते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। अब बात करते हैं जलवायु की। अमरूद की वृद्धि के लिए जो उपयुक्त जलवायु है वह उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु है, और जो उपयुक्त तापमान है वह 23 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अब आगे बात करते हैं
किस्मों के बारे में कि अमरूद में कौन कौन सी किस्में होती है। सबसे पहली है चित्तेदार। इस किस्म की यह खासियत होती है कि इसके फल की बाहरी सतह पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। अगली है हफ्सी। इस किस्म की यह खासियत होती है कि इसका जो फल होता है उसका जो गुद्दा होता है वो लाल रंग का होता है। अगली है बेहद कोकोनट। यह अमरूद की बीज रहित किस्म है। अगली है अर्का मृदुला। यह अमरूद की बोनी किस्म है। अगली है अपनी इलाहाबाद सुर्ख और एप्पल कलर। ये दोनों जो किस्म है उसमें जो गुद्दा होता है, जो अमरूद का जो फल है उसमें जो गुद्दा होता है वो गुलाबी कलर का होता है। अगली है शंकर 45। जब इलाहाबाद का क्रॉस सफेदा सरदार से कराया जाता है तब शंकर 45 की उत्पत्ति होती है। अगली जो अपनी किस्म है वो है लखनऊ 49। इसे सरदार भी कहते हैं। अगली जो अपनी किस्म है इलाहाबाद सफेदा। यह इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म है। आगे है इसके अतिरिक्त अर्का किरण, अर्का रश्मि नई किस्म है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हस्सरकट्टा बंगलौर द्वारा विकसित की गई है। ये जो दोनों किस्म है अर्का किरण और अर्का रश्मि, ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। आगे अब बात करते हैं अपन प्रवर्धन के बारे में कि अमरूद में किन किन तरीकों से पौधे की उत्पत्ति की जाती है, यानी कि प्रोपोगेशन किया जाता है। पहला जो है लेयरिंग गुट्ठी द्वारा व स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग द्वारा। अब लेयरिंग क्या होता है पहले तो अपन ये जान लेते हैं। लेयरिंग गुट्ठी में जो पौधे की 1 से 2 साल वाली जो शाखाएं होती है, 1 से 2 साल वाली जो शाखाएं होती है उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि लगभग यहाँ पे जो ऊपर की छाल होती है उसे हटा दिया जाता है। और हटाने के बाद में जो रूट हार्मोन होता है उसका पाउडर का घोल बनाकर 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद लेकर और इनको आपस में मिलाकर रूट हार्मोन्स के साथ और फिर जहां पर अपन ने कट लगाया था वहां पर लगा दी जाती है और पन्नी से इसे पैक कर दी जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद इसमें से जड़ निकलने लग जाती है और जड़ निकलने के बाद में इसे मूल तने से हटाकर इसे रोपित कर दिया जाता है। इसे अपन लेयरिंग या गुट्ठी द्वारा कहते हैं। अब बात करें स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग। स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग जो है वो कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। इसमें जो पौधा होता है, जैसे कि ये पौधा है, जो पौधा होता है इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर, 15 से 20 सेंटीमीटर जो ऊपर पौधे की जो छाल होती है उसे चारों तरफ से छल्लाकार रूप में हटा दी जाती है। फिर इसको पूर्ण रूप से मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ दिनों बाद में इसमें देखते हैं कि इसमें जड़ निकलने लग जाती है। जैसे ही जड़ निकलती है इसे जमीनी स्तर से, जो जमीनी स्तर है यहाँ से काट कर इसे दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। इसे अपन स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग मेथड कहते हैं। आगे बात करें, जो इसका गड्ढे का आकार रखा जाता है वो 75 इंटू 75 सेंटीमीटर रखा जाता है। मतलब कि जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई रखी जाती है वो 75 इंटू 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे बात करें आपसी दूरी, यानी कि जो R इंटू P पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी रखी जाती है वो 8 इंटू 8 मीटर रखी जाती है। अब आगे बात करते हैं बहार उपचार, मतलब कि जो अमरूद में बहार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जिसमें सबसे पहला है मरक बहार, जिसमें जून जुलाई में पुष्पन आते हैं और नवंबर जनवरी में हमें फल की प्राप्ति हो जाती है। और जो सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है वो मरक बहार के अंदर होती है। अब सेकंड जो है हस्त बहार, अक्टूबर में पुष्पन, यानी कि अक्टूबर में इसमें फूल आते हैं और फरवरी से अप्रैल तक फलन की यानी कि फल की प्राप्ति हो जाती है अपने को। जो अगला जो थर्ड बहार है वो अम्बे बहार है। इसमें फरवरी में तो पुष्पन यानी कि फूल आने लग जाते हैं और जुलाई अगस्त में फलन यानी कि फल की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट अपना, मीठे व रोग रहित फलों के लिए मरक बहार की फसल लेनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इससे मीठे व रोग रहित फलों के साथ साथ अत्यधिक फलों की भी प्राप्ति होती है। इसमें प्रत्येक पौधे से 300 से 500 फल की प्राप्ति होती है। अब बात करें उपज की। अमरूद में फूल से फल बनने की प्रक्रिया में 5 महीने लगते हैं। जो मतलब कि फूल से फल बनता है उसमें जो टाइम लगता है वो लगभग 5 महीने के अंतराल लगता है। अमरूद से 40 से 50 केजी फल प्रति वृक्ष प्राप्त होता है हमें, यानी कि अमरूद के एक पेड़ से हमें 40 से 50 केजी फल की हमें प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं अमरूद में लगने वाले प्रमुख रोग की। इसमें जो पहला है वो है उकटा विल्ट या मलानी। यह रोग अपन ने केले के अंदर भी देखा था। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक से लगता है।
इस रोग में पत्तियां किनारे से पीली पड़कर सूख जाती है और इसके नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम सिरासेन वेट का 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। अगला जो अपना रोग है श्यामवर्ण, यह रोग कोलेटोट्राइकम सीडीआई नामक कवक से लगता है। इस रोग में पहले फलों पर काली चित्तियां पड़ती है तथा बाद में पूरा फल काला पड़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए 3:3:50 वाले बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करते हैं। अगला जो अपना रोग है ब्रोंजिंग, जो जिंक की कमी से होता है। अब आगे बात करते हैं अमरूद में लगने वाले कीट इंसेक्ट्स के बारे में। जो सबसे पहला है स्ट्रिपेड मिलीबग। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फेरिसा विरगेटा। यह दक्षिणी भारत का प्रमुख कीट है। ये कीड़ा नए प्रोहर पर चिपक जाता है जिससे फूल पैदा नहीं होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए एक भाग निकोटीन का और जो 600 भाग है पानी का घोल बनाकर छिड़काव किया जाता है। अगला जो है अपना फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। यह मक्खी बरसात के फलों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है और फलों में अंडे दे देती है और घर्षित फल धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए घर्षित फलों को नष्ट कर दो और 0.02% डायाजिनान का छिड़काव करते हैं। तो साथियों, ये थी अमरूद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम पेज पर जाकर सर्च में गुआवा लिख देना, ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएंगी। और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।